कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। राहुल हमारी कॉलोनी में रहने वाली शर्मा आंटी का इकलौता बेटा। कॉलोनी की लड़कियां तो बस फिदा थीं उस पर, और हों भी क्यों ना। देखने में वो था ही कुछ ऐसा, और ऊपर से फॉरेन रिटर्न डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उनके घर पर शादी के लिए तो बस लड़कियों की लाइन सी लगी थी। उसके लिए एक मैं ही थी जिसे उससे शादी करने में कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि वह मेरा कभी भी नहीं हो सकता, या यूं कहूँ कि वह मेरे बारे में कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। और इन सब के पीछे की बस एक ही वजह थी, मेरा सांवला रंग। आँखें बड़ी बड़ी, सीधे लंबे बाल, पर बस एक ही दाग था, वह था मेरा सांवला रंग। और सोचने वाली बात यह थी कि डॉक्टर राहुल मुझे क्यों पसंद करेगा। देखा जाए तो बाकी सारी लड़कियां देखने में मुझसे कई ज़्यादा सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर थीं, और मैं एक सामान्य परिवार से। एक दिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा, चलो डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। मैं तैयार हुई और माँ मुझे राहुल के क्लिनिक पर ले आईं। मैंने कहा, माँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। माँ ने कहा, चुप रहो तुम, इसी बहाने वह तुम्हें देख भी लेगा, क्या पता तुम उसे पसंद ही आ जाओ। यह सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर बुरा लगना चाहिए। कितनी नामुमकिन सी बात थी यह। हम दोनों फिर अंदर गए। माँ ने अपनी पहचान बताई कि वह राहुल के पापा के दोस्त की पत्नी है। राहुल ने भी कहा, हाँ पहचाना मैंने आपको। माँ ने कहा, यह मेरी बेटी पूजा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आज राहुल ने मेरी तरफ देखा और मेरा बीपी चेक करने लगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वह मेरा बीपी फिर से क्यों चेक कर रहा है, जबकि नर्स ने पहले ही बीपी और वज़न चेक करके एक कागज़ पर लिख कर दे दिया था। अचानक हम दोनों की नज़र एक हुई और मैं जैसे उसकी आंखों में खो गई। उसने कहा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस बीपी लो है, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाओगी। हम घर आ गए। रात भर मैं सो ना पाई। कुछ तो बात थी उसकी आंखों में जो मैं समझ नहीं पा रही थी, और 4-5 दिन बाद जो हुआ उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। राहुल ने पापा से मेरे रिश्ते की बात की। मैं हैरान भी थी और खुश भी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कैसे पसंद किया। मेरी माँ ने मुझे कहा, वह विदेश से पढ़कर आया है, उसकी सोच सुंदरता को लेकर अलग होगी, और तुम्हारा सिर्फ रंग सांवला है, वरना तुम बाकी लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर हो। हमारी शादी तय हो गई और यह बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। सभी बस यही बात किए जा रहे थे कि आखिर राहुल ने इतनी सारी लड़कियों को छोड़कर मुझे ही क्यों पसंद किया। पर हमारे घर में तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। राहुल मुझे रोज़ फ़ोन करता, मैसेज करता, कहता कि कैसे वह मेरी पहली नज़र में ही क्लीन बोल्ड हो गया था। मेरी आँखें उसे बहुत पसंद आईं। उसके ऐसे बोलने से मुझे भी माँ की बात सच लगने लगी कि वह विदेश से पढ़कर आया है, उसके विचार करने का तरीका अलग है। मैं मन ही मन खुश थी कि राहुल को कुछ तो पसंद है मुझ में, जिसकी वजह से उसने सीधा मेरा हाथ ही मांग लिया। शादी का सारा खर्चा राहुल के घरवाले ही करने वाले थे। हमें कुछ भी करने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदारों के कपड़े भी उन्होंने ही गिफ्ट किए थे। मेरा शादी का जोड़ा और बाकी के कपड़े तो डिज़ाइनर थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। सोना तो इतना चढ़ाया जितना हमने कभी सोचा या देखा नहीं होगा, और हमारी शादी हो गई। स्टेज पर राहुल की मौसी की लड़की आई और उसके कानों में धीरे से कहने लगी कि भाई तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है, तुम्हारी चॉइस तो बड़ी क्लासी रहा करती थी। फिर अब मुझे वह सब सुनकर बड़ा बुरा लगा। मुझे रोना आ गया। राहुल ने उसे फटकारा और स्टेज से नीचे उतार दिया, लेकिन मेरा रोना बंद नहीं हुआ। मेरी वजह से राहुल को सुनना पड़ा। शादी हुई और मैं राहुल के घर पहुंची।
और उसे घर तो कहा ही नहीं जा सकता था, वह तो महल था। वहाँ पहुँचने पर मुझे राहुल के कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर में राहुल कमरे में आया, पर मैं मौसेरी बहन के वह शब्द भूल ही नहीं पा रही थी। राहुल ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम अभी तक वही सब कुछ सोच रही हो? मैं उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। वह बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? यही तो सच्चा प्यार होता है, बिना बताए अपने साथी के मन की बात को जान लेना। मैं आज खुद को बहुत ही खुशनसीब समझ जा रही थी। उसने कहा, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे भी बाहर निकाल लूँगा। आज मेडिकल ने कितनी तरक्की कर ली है, कितने उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। कुछ एक इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा और चेहरा खिल उठेगा। तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, पर तुम्हारी आँखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि गोरा करने वाले इंजेक्शन की मदद से तुम्हें और सुंदर बनाया जाए। सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हम तो कल से ही ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश होने लगी और सोचने लगी कि अब बाकी लड़कियों की तरह मैं भी सुंदर दिखूंगी। मैं अब हसीन सपने सजोने लगी थी। राहुल भले ही एनआरआई था, पर उसके विचार व्यवहार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसका स्वभाव और रहन सहन एकदम सामान्य इंसान की तरह था। दूसरे दिन राहुल ने कहा कि उसके डॉक्टर से बात हो गई है और वह आज रात से ही इंजेक्शन देना शुरू कर देगा और 10 दिन में ही मुझे फ़र्क दिखने लगेगा। मैं खुद को आईने में देख ही रही थी कि उसमें राहुल आया और उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे वचन दो कि तुम इस ट्रीटमेंट के बारे में किसी को भी नहीं कहोगी। मैं नहीं चाहता कि लोग इस बात को लेकर तरह तरह की बातें बनाएं। उस रात राहुल ने मुझे पहला इंजेक्शन दिया और मुझे नींद लग गई। सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जब मैंने राहुल को बताया तो उसने कहा कि कभी कभी किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सहन कर लो। मैं कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर राहुल ने मुझे इंजेक्शन दिया। मुझे गहरी नींद आ गई और सुबह उठी तो दर्द असहनीय था, पर मैं किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। राहुल मेरा ट्रीटमेंट सबसे छुपाकर जो कर रहा था। आज रात मैं फिर से इंजेक्शन लेने की ना तो मुझ में ताकत थी और ना ही हिम्मत। मैंने सोचा कि अगर एक दिन इंजेक्शन नहीं लिया तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राहुल को बुरा ना लगे, इसलिए मैंने वह इंजेक्शन बदल दिया और उसकी जगह ताकत का इंजेक्शन रख दिया। राहुल ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। उसे लगा कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, उससे मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा जो राहुल मेरे साथ पत्नी होने के बावजूद कर रहा था। मैं झट से उठकर बैठ गई और राहुल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वह हैरान होकर बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने गुस्से में पूछा, यह क्या कर रहे थे राहुल, तुम मेरे साथ, और क्यों? पहले तो उसने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की, और जब मैंने उससे कहा कि अगर मुझे सच नहीं बताया तो मैं सब कुछ सच बता दूंगी, फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों उसे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी की, क्योंकि मुझ जैसी सामान्य लड़की को वह सहज ही काबू में कर सकता था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब चुप नहीं बैठना। मैंने चिल्ला चिल्ला कर घर सिर पर उठा लिया और फ़ोन करके मम्मी पापा को भी बुला लिया था। शादी के तीसरे दिन ही मैं अपने मायके आ गई। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, जैसे कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ हो। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने लगे, पर मैं डरी नहीं और चुप भी नहीं बैठी। मेरी एक सहेली का पति वकील था। उसकी मदद लेकर मैंने राहुल के विरुद्ध एक केस फाइल किया। मेरी माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने सोच रखा था कि राहुल जैसे इंसान को उसके कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए।
उसका असली चेहरा सभी के सामने आना चाहिए। केस की तारीख आई, सारी मीडिया जमा थी। वहाँ मैंने कोर्ट में राहुल की सारी हरकत बताई। दरअसल राहुल पहले से ही शादीशुदा था। उसने विदेश में ही एक लड़की से शादी कर ली थी और वह उससे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वह लड़की माँ नहीं बनना चाहती थी, जिससे कि उसके शरीर पर कोई फर्क पड़े। और राहुल चाहता था कि उन दोनों का बच्चा इस दुनिया में आए। इसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया और जानबूझकर मुझ जैसी गरीब और सांवली लड़की से शादी की। उसे उन दोनों का बच्चा मेरे गर्भ से बढ़ाना था। वह बच्चा पैदा होते ही बच्चे को लेकर मुझे तलाक देकर अपनी पत्नी के पास चला जाने वाला था। अपने देश में सरोगेसी इल्लीगल होने के कारण और मेरी रजामंदी के बिना वह मेरे गर्भ में अपना बच्चा कैसे रख सकता था। इसलिए उसने झूठ कहकर कि वह मुझे गोरे होने का इंजेक्शन दे रहा है, मुझे इंजेक्शन देकर बेहोश करके मेरा चेकअप करता था। जिस रात को मैंने इंजेक्शन बदल दिया था, उस रात को IVF के द्वारा मेरे गर्भ में अपना बच्चा इम्प्लांट करने वाला था। उसकी पत्नी को अगर बच्चा नहीं चाहिए था या फिर उसे उसका शरीर खराब नहीं करना था, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि उन दोनों को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का हक था। मेरे वकील ने राहुल के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए और उसे योग्य शिक्षा भी हुई। जो लोग पहले मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, वही लोग आज राहुल के घर वालों के नाम रख रहे थे। मेरा और राहुल का तलाक हो गया। मैं आज अकेली थी, पर मेरी किस्मत मेरे साथ थी, या यूँ कहें कि भगवान ने ही उस रात मुझे बुद्धि दी थी और मैंने इंजेक्शन बदल दिया। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सभी माता पिता को अपनी बेटी के लिए अमीर लड़का ढूंढने की जगह चाहे लड़का गरीब हो पर संस्कारी लड़का देखें, क्योंकि अगर 2 टाइम का खाना और सम्मान मिले तो कोई भी लड़की सुख में शांति में रह पाएगी। लेकिन अगर इंसान ही खराब है तो वह कभी भी सुखी नहीं रह सकती। दोस्तों, पूजा ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि आगे से कोई भी लड़के की गलती के कारण लड़की की बलि ना चढ़े। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।